हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर करमवीर सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेष राशि की वीडियो में और कर्म राशि एस्ट्रो चैनल में। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि अगस्त समाप्त होने से पहले कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बड़ा होने वाला है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अगस्त समाप्त होने से पहले कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं और उसके बाद एक एक परिवर्तन को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। सबसे पहले सूर्य जो है केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, मघा नक्षत्र में, और सूर्य सिंह राशि में यानी अपनी स्वयं की राशि में चल रहे हैं। और आपकी कुंडली में पंचम भाव पर स्वयं राशि में सूर्यदेव विराजमान है, केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं। और इसके बाद बुध 22 अगस्त को अश्लेषा नक्षत्र में चले जाएंगे, जो बुध का स्वयं का नक्षत्र होता है। स्वयं के नक्षत्र में बुध क्या परिणाम देंगे। उसके पश्चात शुक्र की बात करें तो शुक्र जो है 23 अगस्त को पुष्य नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। इसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 31 अगस्त को कर्क राशि में शुक्र विराजमान होंगे। उसके बाद सूर्य फिर से नक्षत्र गोचर करेंगे और 30 अगस्त को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में चले जाएंगे। आपने देखा कि कई बड़े परिवर्तन जो आपके जीवन में हो रहे हैं, इनका एक एक करके परिणाम जानेंगे कि क्या क्या परिणाम जो हैं इनके देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सभी ग्रहों में राजा ग्रह माने जाते हैं, मान सम्मान के प्रतीक, साहस हिम्मत के प्रतीक, आपके सरकारी जॉब के प्रतीक, या आपकी संतान की चिंताओं के, या आपके कारोबार के तरक्की के, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारक ग्रह सूर्य माने जाते हैं। और बहुत ज्यादा कार्य जो होते हैं सूर्य के होते हैं। अगर आपके जीवन में आपकी कुंडली में सूर्य जो है शुभ स्थान में विराजमान है तो आप यह सत्य है कि जीवन भर जो है आपको खुशियां मिलती रहेंगी, मान सम्मान मिलता रहेगा, धन रुपए पैसे में वृद्धि होती रहेगी। परंतु अगर सूर्य जो है आपकी कुंडली में जन्म पत्रिका में सूर्य गलत स्थान पर विराजमान है तो जान लीजिए कि आपके लिए बड़ा ही बुरा समय जो है देखने को मिल सकता है। सूर्य जो है अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान हो तो वह खराब माना जाता है। और कहीं भी सूर्य विराजमान होते हैं सप्तम भाव को छोड़ करके तो सूर्य जो है लाभ ही लाभ देते हैं। तो यहाँ पर सूर्य पंचम भाव में विराजमान है, शिक्षा के क्षेत्र में विराजमान है, आपकी संतान की चिंताओं के क्षेत्र में विराजमान है, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में विराजमान है। तो यहाँ पर अपनी स्वयं राशि में होने के कारण सूर्य जो है स्ट्रोंग हो गए हैं, पावरफुल हो गए हैं। साथ में केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, मघा नक्षत्र में, और केतु के साथ युति योग बना रहे हैं। जब ऐसा योग बनता है तो कहीं ना कहीं जातकों को अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, जैसे शिक्षा में लाभ की प्राप्ति, संतान की तरफ से लाभ, प्रेम संबंधों में लाभ, व्यापार बिजनेस में लाभ, नौकरी में लाभ, सरकारी नौकरी के योग, राजनीतिक क्षेत्र में लाभ, मान सम्मान में बढ़ोतरी। इस तरीके के कार्य जो हैं सूर्य बनाते हैं
अगर आपके जीवन में इनसे रिलेटेड कोई समस्या चल रही है तो अब जो है वह समस्या आपकी ठीक होने वाली है, यह जान लीजिएगा। इसके बाद बुध की बात करें, परंतु सबसे पहले एक और बात जान लेते हैं कि सूर्य जो है 7वीं दृष्टि से आपके 11वें हाउस को देख रहे हैं, और 11वां हाउस जो होता है लाभ का भाव होता है। तो यहाँ पर आपके कार्यों में सूर्य देव लाभ दिलाते हुए दिखाई देंगे, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जिंदगी भर याद रखेंगे, ऐसा जो है समय आपके लिए सूर्य देव ला रहे हैं। इच्छाएं पूरी आपकी होंगी, घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा। इसके बाद बुध कहां पर विराजमान है? आपके 4th हाउस में, और 22 अगस्त को बुध जो है अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं, अश्लेषा नक्षत्र में। अब तक अगर बुध का लाभ आपको प्राप्त नहीं हो रहा तो बुध जो है अपने स्वयं के नक्षत्र में जा रहे हैं और आपको जो है लाभ की प्राप्ति कराएंगे। सबसे पहले तो अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। साथ में आपकी माता के स्वास्थ्य जो है खराब चल रहा है तो आपका माता का स्वास्थ्य ठीक होगा। वाहन लेने के योग बनेंगे, घर मकान दुकान लेने के आपके योग बनेंगे। इसके साथ साथ आपके 3rd हाउस के स्वामी बनते हैं, जहां पर 3 नंबर की राशि लिखी हुई है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह 4th हाउस में विराजमान है, तो आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप साझेदारी से में कोई रियल एस्टेट या जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ व्यापार करते हैं किसी के साझेदारी में, तो वहां पर आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। आपके धन रुपए पैसे में वृद्धि होगी, आपकी शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति, आपके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। साथ में आपकी संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, आपकी संतान की सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर आपने कोई एग्जाम दिया है या आपने कोई इंटरव्यू दिया है या देने वाले हैं तो आपको इसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इसके साथ साथ बुध का जो दूसरा घर होता है 6ठा भाव आपके, जहां पर 6 नंबर की राशि कन्या राशि लिखी हुई है, तो और यहाँ 6ठे भाव के स्वामी अगर 4th हाउस में बैठ जाए तो समझ लीजिएगा आपके कर्जे से आपको छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कर्जा आपके ऊपर चल रहा है तो वह आपका दूर होगा, समाप्त होगा। अगर आपने बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आपने जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में किया है तो वहां से आपको अच्छा लाभ की प्राप्ति बुध ग्रह कराएंगे। साथ में लड़ाई झगड़ों से आप जो है दूर रहेंगे, शत्रुओं की गिनती कम होगी, केस मुकदमों में आपको जो है सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने इंटरव्यू दिया है या एग्जाम देने वाले हैं तो आपको जो है सरकारी जॉब के प्रबल तौर पर यहाँ पर योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है या बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा या महादशा चल रही है तो आपके सरकारी जॉब के जो है चांसेस पूरे पूरे यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध अपने स्वयं के नक्षत्र में अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं 22 अगस्त से, तो आपके जीवन में बड़ी कामयाबी का अवसर प्राप्त होगा। बुध आपके कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं तो आपके व्यापार बिजनेस में लाभ दिलाएंगे। आपके किए हुए कार्य आपको अच्छे लाभ के अवसर दिलाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सामाजिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। डिसीजन जो है
आपके अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। आपके डिसीजन जो हैं आपको बड़ी सफलता देने वाले हैं। इसके तुरंत बाद शुक्र जो है नक्षत्र परिवर्तन करेंगे 23 अगस्त को। अब तक शुक्र जो है गुरु के नक्षत्र में चल रहे थे और गुरु और शुक्र में जो है शत्रुता मानी जाती है। और अब जो है 23 अगस्त से पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में शुक्र चले जाएंगे और शनि और शुक्र जो है परम मित्र कहलाए जाते हैं, यानी मित्र के घर में शुक्र जो है चले जाएंगे। तो शुक्र कहां पर विराजमान है? आपके 3rd हाउस में। और शनि कहां पर विराजमान है? आपके 12वें हाउस में। और आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह। तो 3-3 घर का लाभ आपको प्राप्त होगा। शुक्र मेहनत कराएंगे परंतु धन रुपए पैसे में वृद्धि भी करा सकते हैं। साथ में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का फल जो है आपको बहुत ही जल्दी मिलता हुआ दिखाई देगा। छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा आपके कारोबार में, व्यापार में, और आपके द्वारा किया हुआ कार्य आपको अच्छी उन्नति प्रगति दिलाएगा। धन रुपए पैसे में वृद्धि कराएंगे। साथ में आपके कुटुंब परिवार वालों से मेल जोल बढ़ेगा। जो भी तनावपूर्ण स्थिति चल रही है वह आपकी ठीक होगी। वाणी आपकी मधुर होने वाली है क्योंकि बुध जो है वाणी के कारक ग्रह माने जाते हैं, तो वाणी आपकी अच्छी होगी। शुक्र जो है आपके खर्चे के कारक ग्रह माने जाते हैं और शनिदेव महाराज आपके 12वें हाउस में विराजमान हैं। तो शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि मित्र ग्रह हैं और मित्र के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके खर्चों में आपको कमी देखने को मिलेगी। आप जो है बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, दुकान कर सकते हैं। इस तरीके के कार्य में आपको निवेश करना पड़ सकता है। अपने लग्जरी लाइफ के लिए आप जो है कोई बड़ा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आप खरीद सकते हैं या फर्नीचर या लकड़ी वुड का जो फर्नीचर है वह आप खरीद सकते हैं। आपके खर्चे आपके ऐशो आराम की वस्तुओं में होने वाले हैं। साथ में आपके 7म भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह, और 7म भाव जो होता है आपके परिवार का होता है, दाम्पत्य जीवन का होता है, आपके व्यापार बिजनेस का होता है, आपकी संतान प्राप्ति का होता है, विवाह संबंधी समस्याओं का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो पति पत्नी के बीच के झगड़े समाप्त होंगे क्योंकि शुक्र जो है प्रेम के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो आपकी पति पत्नी के बीच में झगड़े समाप्त होंगे। साथ में व्यापार बिजनेस में सफलता मिलेगी। कार्य आपके बनते हुए आपको दिखाई देंगे। संतान प्राप्त अगर आपको नहीं हो रही तो संतान प्राप्ति की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। साथ में विवाह संबंधी समस्याएं दूर होंगी और विवाह के लिए आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आने प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे एक और परिवर्तन जो शुक्र का परिवर्तन होगा, और शुक्र जो है राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में बुध के साथ युति योग बनाएंगे। बुध और सूर्य मिलकर के आपको कई बड़े लाभ दे सकते हैं। रिश्तेदारों से संबंध आपके अच्छे करेंगे, मित्रों से संबंध अच्छे होंगे। आपका अगर धन कहीं फंसा हुआ चल रहा है तो वह आपका उतरता हुआ दिखाई देगा। ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो ऋण आपको प्राप्त होगा। कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी और आपको एक नई मंजिल प्राप्त होने का समय यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। उच्च शिखर तक पहुंचने के लिए आप अच्छे रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देंगे। भाग्य का सपोर्ट और रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में आपका समय अधिक व्यतीत होगा और धार्मिक यात्राएं जो है आप अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे मेष राशि वालों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और राशिफल, मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल या दैनिक राशिफल अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल को नोटिफिकेशन ऑल करके अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्दी आपसे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।